तो एक बार स्टार्ट कर, आवाज़ तो सुनाए जनता को। बिल्कुल मैक्स की वीडियो में ये रह गई है, मैक्स की वीडियो में लोग कह रहे थे, जनता कह रही थी कि भाई आवाज नहीं सुनाई, आवाज हाँ। नहीं सुनाई। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator. हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस सीरीज़ देख के आपको मज़ा आ रहा होगा, वीडियोस देख के पता चल रहा होगा, बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग वीडियोस आ रही हैं। प्लस साथ में अगर मैं बोलूँ तो यार आजकल ओनरशिप रिव्यूज़ जो मैं दे रहा हूँ, खास करके जो भाई खड़ा है, और अगर आप यहाँ पे इसकी बाइक देखोगे तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इसी रिलेशन में। बाकी भाई आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो नए जुड़े होंगे, और हमारी यहाँ पे एक KTM भी खड़ी है। सो बहुत सारी मॉडिफिकेशन मैंने इसके अंदर भी करी हुई है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियो भी बनाऊँ इसके बाद, तो यार नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो। बाकी आज हमारा फोकस यहाँ नहीं है, आज हमारा फोकस है यहाँ पे, और हमारे साथ यहाँ पे है तनुज। हाय। तो हेलो बोल दो। हाय एवरीवन। कैसे हो पूछ लो। और कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? सब बढ़िया भाई। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है 2018 हायाबुसा की, जो कि ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया तनुज चलाते हुए? भाई मेरे को अभी दिवाली से 1-2 दिन पहले ली थी, तो आज देख ले 7-8 महीने हो गए 7-8 महीने हो गए होंगे भाई। 7-8 महीने तो हो गए भाई को। और कितनी चला दी है? ज़्यादा नहीं यार, 1500 किलोमीटर। उसके बाद 8 लॉकडाउन। महीने में 1500? बस ये क्योंकि क्या यार चक्कर actually है? था ना कि पहले इतनी बाइक्स थी, तो पहले शौक हुआ करता यार, नहीं हाँ। कुछ ऐसे भी शाम को भी गेड़ियां माराते थे, नाइट राइड्स कर लेते थे, बट अब जो है मन भी नहीं करता। अब ऐसा लगता है बस अपने ग्रुप अब के ये है साथ कि राइड भाई मारो। इनको पालने के लिए फिर पैसे भी तो कमाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आजकल ज्यादा ध्यान उस पे है और आगे बढ़ना है। ज़्यादा ध्यान फोकस उसी पे हो रहा है। बाकी लॉकडाउन हो रखा है तो लॉकडाउन पे भी बात है। सो सबसे पहले आप इस बाइक का एक बार वॉक अराउंड देख लो कि यार कैसी लग रही है। वैसे अगर मैं वैसे बोलूँ तो यार इस बाइक का सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज़ द कलर। जो वाइट रेड कॉम्बिनेशन है इसका, खास करके जो वाइट अलॉयज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। क्या क्या सामान लगा रखा है तनुज ने, कितनी कितनी चीज़ें आई, वो सब बाद में बात करते हैं। पहले आप एक वॉक अराउंड देख लो, फिर उसके बाद तनुज से पूछते हैं कि यार क्या क्या चीज़ें लगी है। बेसिक चीज़ें अगर मैं बोलूँ तो सारी की सारी ही लगी हुई हैं। सो पहले वॉक अराउंड देखते हैं फिर बात करते हैं। Let the animal let the animal boy, you know I need somebody, yeah, yeah. Bring the heat up in my body, yeah. Take a big and bring the animal. सो गाइज मैक्स वाली वीडियो में उसके अगर मैं बोल दूँ तो सिंगल एग्जॉस्ट लगा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर 4:2:1 का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, दैट इज़ द फुल सिस्टम। और यहाँ जो लगे हुए हैं दैट इज़ द स्लिप ऑन, स्कॉर्पियन के स्लिप ऑन्स लगे हुए हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 2 दिख रहे होंगे, तो ये 4:2:2 है बेसिकली। वो जो है वो 4:2:1 है, और ऑलमोस्ट दैट कॉस्ट यू अबाउट 1,80,000 रुपये का शायद वो आया हुआ था। और ये भी ऑलमोस्ट लाख रुपए के करीब के कैन्स आते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो कार्बन फाइबर लुक के। सो तनुज क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं, एक बारी थोड़ा सा इधर आओ और इधर आके बताओ एक बारी ऑडियंस को। मेन तो सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर लगा है हमारा स्कॉर्पियन का एग्जॉस्ट। स्कॉर्पियन का एग्जॉस्ट है, आपका स्लिप स्लिप-ऑन्स है और स्पूल्स हैं। ओके। सो गाइज ये होते हैं स्पूल्स, जिनको नहीं पता गाइज, ये Paddocks पेडॉक वगैरह खड़े करने के लिए ये लगते हैं, और इससे ईजिली आपका खड़ा हो जाता है, इससे उस पर लोड नहीं आता। देन उसके बाद हमारे पास ये है टैंक ग्रिपर्स। तो ये लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चला रहे हैं तो आपकी लेग्स, एक तो सबसे पहली चीज़ टैंक पे कोई निशान नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, जब आप हाई स्पीड चल रहे हैं तो आपकी जब लातें हैं वो इसके साथ जुड़ती हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक ग्रिप मिल जाती है, और जब ग्रिप मिलती है तो फिर आप उस टाइम पे एक सिक्योरनेस फील करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। देन उसके बाद ऊपर हमारे पास यहाँ पे लगे हैं, ये हो गया आपका टैंक पैड, पेट्रोल कैप, और ये हो गया कार्बन फाइबर। फ्यूल कैप, कार्बन फाइबर वाला लुक है ये, लुक है स्टिकर वाला ही है। सो कार्बन फाइबर लुक का ही हो गया, और ये वाला लगा है।
मोहित का मेरे को ये चीज बड़ी स्मार्ट लगी भाई, वो जो ट्रांसपेरेंट वाला है ना, जो वो ट्रांसपेरेंट लगाया है उसने, वो अच्छा था, वो एक अलग ही लुक देता है। सो ये वाले हमारे फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं। फ्रेम स्लाइडर्स कौन से लगे हैं हमारे? ये TBW के फ्रेम स्लाइडर हैं। सो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो TBW के फ्रेम स्लाइडर्स हैं और काफ़ी अच्छे, काफ़ी थिक हैं, मजबूत हैं। मतलब कहीं से मेरे को लगता नहीं भाई ये कहीं पे भी कहीं जाने वाला है। देन उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे इसमें लगे हुए हैं फोक प्रोटेक्टर्स। सो बहुत बेसिक एसेसरीज अगर मैं बोलूँ वो तनुज ने लगा रखी हैं यहाँ पे। तनुज फ्रेम स्लाइडर कितने का कॉस्ट करा ऑलमोस्ट? ये कोई 10,000 रुपये के आसपास था। ओके, सो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। ये भी कंपनी अच्छी है, कोई मतलब कि वो नहीं है कि जो हल्के वाले होते हैं, लाइक अगर बाइक बेंड होती है तो वो फेयरिंग क्रैक कर देती है। फेयरिंग तो चलो क्रैक वो तो तो करेगी, रॉड देख इसका के काम पता चलेगा। बेसिकली इंजन की सेफ्टी के इंजन लिए है। प्रोटेक्ट वही है, वो मोहित ने भी चीज़ समझाई भाई, ये फेयरिंग बचाने के लिए नहीं होता, ये आपका होता है इंजन बचाने के लिए, क्योंकि फेयरिंग तो चलो फिर सस्ता आ जाएगा, बट इंजन पे अगर प्रॉब्लम आ गई ना या इंजन कुछ हो गया तो फिर आपको 2-2.5 लाख 3 लाख के नीचे ही जाओगे। सो तनुज, सबसे पहली चीज़ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एक सुजुकी ऑन करने का? इधर आते हैं, या लाइट किस तरफ आ रही है ज़्यादा अच्छी यार? अभी अंधेरा सा हो रहा है, यहीं पे आ रही है हमारी लाइट, बढ़िया आ रही है। सो तनुज, एक एक्सपीरियंस कैसा रहा कावासाकी के बाद सुजुकी पे जंप करने का? यार कावासाकी के बाद सुजुकी पे एक तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो मिली, जो मुझे फेयरिंग वाली बाइक चाहिए थी, लाइक जो झुक के जो बंदा चलाता क्योंकि है, अभी और तक तीनों बाइक चलाई थी, सारी वही थी, सारी फेयरिंग सारी वाली नहीं नेकेड थी, थी, नेकेड थी। सारी नेकेड तो थी। ये एक मेरे लिए न्यू था जो भी है, तो वो मेरे लिए एक फेयरिंग बाइक है हाँ। और प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। तो मुझे तो खैर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ये भी मैंने तुझे पता ही है, सेकेंड हैंड ली है, तूने लास्ट वीडियो में भी सो बताया। तो गाइज अगर वैसे बता दूं, अगर जिन को नहीं पता, ये जो बाइक है ये तनुज ने पुरानी खरीदी है, 2018 मॉडल है, एंड कुछ एग्जॉस्ट लगा हुआ था इसमें, बाकी तनुज ने फोक प्रोटेक्टर्स हो गए और स्लाइडर्स हो गए, और जो पीछे स्पूल्स हैं वो भी, स्पूल्स तो लगे हुए थे, स्पूल्स भी लगे हुए थे। सो ऑलमोस्ट आपका ये जो लगी हुई थी। ओके, सो दो चीज़ें तनुज ने इसके अंदर ऐड ऑन करी है, और तनुज को ऑलमोस्ट ये कॉस्ट करी है 13.5 लाख रुपए की। उसके बाद इसने भाई ने और भी चीज़ें डाली, और अगर मैं आपको एक चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ बताऊं तो ये बाइक सिर्फ और सिर्फ मात्र चली हुई थी 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। तो ब्रांड न्यू कंडीशन की बाइक किसको कहते हैं? वो कहते हैं भाई ऐसी मोटरसाइकिल को, जो सही में एक्चुअल में 1000 किलोमीटर चली होती है, उनको कहते हैं ब्रांड पैसा न्यू थोड़ा सा कंडीशन। मैंने ज्यादा दिया, वो मुझे पता है, 2018 के हिसाब से 40,000 रुपये फालतू है। ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज 50,000 एक्सपेंसिव है, बट है। यार जो कंडीशन मिल रही है, मुझे मेरी मनपसंद चीज मिली, मेरे लिए 50,000 मायने नहीं रखते। अगर मैं 50,000 बचाता तो बेनेली की तरह परेशान होता। इसमें हमारे पास दूसरा कलर ऑप्शन क्या आता था 2018 में? ब्लैक रेड, ब्लैक और रेड। अच्छा, वो ब्लैक रेड जो उसके इसका पास मतलब ये समझ ले, रेड ग्राफिक ही थे और ब्लैक कलर था। ब्लैक कलर होता था। ब्लैक। ओके, तो बट ये बाइक की अगर आप सही में यार ये लुक देखोगे ना, जो ये लुक है, ये सबसे ज़्यादा कतल लग रही है इस बाइक के अंदर। सो तनुज, क्या रहा बाइक चला के? ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए, बाइक में क्या लगा एक्सपीरियंस की? बहुत हैवी है। हैवी तो देखो है, हाँ। हैवी है, मुझे हैवी लगती है, हम्म। क्योंकि मैंने नेकेड बाइक्स चलाई हैं और हल्की है, और 900 सीसी की है, 1300 है, फर्क तो आएगा ना। तो ये थोड़ी सी हैवी तो लगती है मुझे, मेरे को इसको आगे पीछे करने में प्रॉब्लम तो होती है। इसकी इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी आ रही है? इसकी आई थिंक आ रही है 30,000 अबाउट। ओके, सो गाइस अगर आप एक हायाबुसा लेने की सोच रहे हो तो यार ये चीज़ दिमाग में रखना कि 30,000 रुपये के करीब इसकी इंश्योरेंस है, जो कि आपको भरनी है। फिर कम भी होगी, कम भी होगी, कम भी होगी, कम से कम 20,000 तो मेरे हिसाब से बिल्कुल लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं इनकी वैसे भी, मेरे पास जो उनसी भी बाइक्स अभी तक, या कार्स भी मान ले, तो उसकी आईडीवी वैल्यू जो है ना, मैं उसकी थोड़ी सी बढ़वाता हूँ, क्योंकि मेरे को वहीं से सीख मिली थी कावासाकी दुनिया कम से। करती है तो बढ़वाता है, मैं बढ़वाता हूँ कि कहीं कोई बाई चांस प्रॉब्लम ना हो जाए। 2-4 हज़ार रुपये फालतू दे के बढ़वाता हूँ, हम्म। कि भाई कल को मेरी बाइक के साथ या किसी की भी, मेरी गाड़ियों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरी आईडीवी वैल्यू जो है वो बड़ी हुई हो। हाँ। कल को चोरी हो जाए तो पैसा तो ज़्यादा मिलेगा, तब तो मैं फ़ायदा लूंगा उस 4-5 हज़ार रुपये का, जो भी मैंने उसको पैसा दिया फालतू, तब मेरे को फ़ायदा होगा। सो तनुज, इसको राइड पे लेके गया जैसे, तो राइड पे लेके जाने के बाद क्या फील आया कि सही में मैं पॉकेट रॉकेट के ऊपर बैठा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल यार, 300 जाती है तो ये पता ही है, हाँ, और 300 भगाने के लिए भी जिगरा चाहिए, मेन तो चीज़ वही है। मेन वही है, बट मैं तो इतनी नहीं भगाता अभी तक टॉप कितनी करी है? यार। 300 तो करी है मैंने। अच्छा। ट्रैक अभी हुआ था जो अपना जेके का, अच्छा, ट्रैक पे करा, ट्रैक पे करा रोड था। पे नहीं करा? रोड पे नहीं करा, रोड पे मैंने आई थिंक 280 करा है, 280 270 यमुना एक्सप्रेस भाई 280 300 में फर्क है, कितना रह गया था? 20 की थ्रोटल इतना सा और दे देता, 20 वैसी वाला डर गया था ना मैं कि नहीं बस ओवर हो रही है अभी ये स्पीड इसकी, तो मैं थोड़ा सा स्लो कर ली मैंने। तो ऐसा लगा कि यार कहीं बाइक हिल रही है, कुछ हुआ? 280 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा।
जो एयर का फ्लो था, मैं यही चीज़ चेक करने के लिए मैंने इसको भगाई थी उस दिन भी। एयर का जो फ्लो था मेरे साइडों से जा रहा था, कुछ फेयरिंग के साइड से हवा इसकी कट रही थी और कुछ मेरे साइड से, शोल्डर से। एक बारी ऑडियंस को थोड़ा बैठ के दिखाए इस पे कि जब हम जैसे सपोज 280 पे चल रहे हैं तो हमें मेरे ख्याल से कभी भी बहुत ज़्यादा डाउन होना पड़ता है। कभी भी आप अगर हाई स्पीड पे चला रहे हैं तो आपको ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे। तो अगर आप ये क्योंकि लुक आपका देखोगे flow थोड़ा सा तो ऐसे हेलमेट जाएगा। ऐसे रहता है और यहाँ से बेसिकली ये एरोडायनामिक्स आता है और आपका हेलमेट के ऊपर से निकल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखो। बाकी अगर आप नॉर्मल एक बार नॉर्मल बाइक पे बैठ, नॉर्मल हाथ रख, तो ये अगर आप इसकी सिटिंग पोस्चर देखोगे तो ये आपका इसका सिटिंग पोस्चर आ रहा है। तो अगर मैं वैसे बोलूँ तो ये इतना बैंड नहीं है। तनुज, मेरे को एक बारी मैं करनाल लेके गया था हायाबुसा, तो मेरे को हाथ पे बहुत लोड आया था। तेरे को लोड आता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैंने पहली बार जब शिमला में बूसा चलाई थी ना, तो मेरे हाथों में बड़ा लोड आया था। बट मुझे बाद में क्या हुआ, आदत पड़ गई। ओके, आदत पड़ने के बाद आपको नहीं फील होगा, शुरू शुरू में होगा। अगर आप पहली बार ऐसी कोई फेयरिंग वाली बाइक चला रहे हो तो अब लाइक 10R ले लो, 10R वो तो और ज़्यादा डाउन है। ट्रैक है, वो हाँ, ट्रैक बाइक वो तो और डाउन है। वो और ज्यादा डाउन है, उसका पोस्चर और ज्यादा डाउन है। तो इसका पोस्चर जो है वो थोड़ा फिर भी अच्छा है, मतलब उस हिसाब से ज्यादा डाउन नहीं है। बट मैंने एक चीज़ देखी कि जब भी आप इस बाइक को चला रहे होते हो तो आपको ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़नी पड़ती है। हाँ। ऐसा सा कुछ देखा है मैंने। जैसे यूजुअली हम कई बार हम दूसरी बाइक चला रहे होते हैं तो हमारा ग्रिप लाइट रहता है, बट इस बाइक को सही में संभालने के लिए आपको हाथ पूरे टाइट रखने पड़ते हैं। टाइट तो इसलिए रखने पड़ते हैं ना, बाइक चलती है स्पीड में, तो आपको कंट्रोल करना भी आना चाहिए ना उसको। आप भगा तो लेते हो बट उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए और टाइट पकड़ना भी चाहिए। क्यों, कल को कोई हैंडल, कुछ पत्थर ही आ गया आगे, आप ऐसे पकड़ के बैठे हो या ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, एकदम पत्थर पे अगर बाइक आई वो तो काम हो गया। इवान हाय बोलते। Hi. से हाय एवरीवन, हाउ आर यू? Hi everyone, how are you? आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? टेल द पीपल व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? नो। सो गाइज, अगर मैं वैसे जनरल बात करूं तो भाई की एक ड्रीम थी और ये ड्रीम भी अब पूरी हो चुकी है। अब भाई की नई ड्रीम क्या है? भाई तुझे पता ही है, अब तो गोल्ड विंग है, लास्ट वही बची है। अब भाई और कुछ नहीं गोल्ड विंग से ऊपर भी वैसे आती हैं भाई, नहीं कि यार। पहले गोल्ड विंग हो जाए फिर उसके Last- बाद फिर दूसरी होगी। last वही ये है बस। बूसा के लिए भी लास्ट हो रहा था, ठीक है। जब Z900 खरीदी थी ना तब मेरे को इसने बोला था भाई बूसा लास्ट, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर नहीं। और 8 महीने में भाई साहब ने सिर्फ 1500 किलोमीटर चलाई है ये वाली बाइक। और कब ये गोल्ड विंग उठा लाएगा नहीं पता, लिटरली नहीं पता। मैं सही में बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता। तुझे इस बार So, बूसा का भी नहीं पता था। इसके साथ ना कांटेक्ट करके रखना, इतनी अच्छी डील, इतनी साफ बाइक पहली बात नहीं मिलने वाली। तो कब ये बेचेगा तो बार बार इसको रोज ना मैसेज कर करके पोक करते रहो कि भाई साहब बेच रहे हो, बेच रहे हो, बेच रहे हो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जल्दी शायद, पर ये लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा ना नहीं थोड़ा लटक गया अभी मामला। नहीं यार, अभी नहीं, थोड़ा लटक गया मामला। अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कुछ चेंज करने के मूड में नहीं हूँ। वैसे तुझे पता है लॉकडाउन हो गया और बड़ी प्रॉब्लम्स है। अभी नहीं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। बाइक देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, खास करके कलर बहुत सही है। तनुज, इसकी अभी तक सर्विस वगैरह कराई है कोई? यार इसकी जब मैंने इसको ली थी ना, जब मैं बाइक लेके आया था तभी सर्विस कराई थी। कोई 9,9800 के आसपास का इसका टोटल इसका अमाउंट आया था। ओके, तो मेरे को एक चीज़ अभी तक समझ नहीं आई। ये तो चलो ABS वर्जन है, ठीक है, बट लोग ये बोलते हैं तनुज की इसके अंदर ब्रेकिंग का थोड़ा सा इशू है, आपको यार, brake रोटर्स lines- चेंज कराने चाहिए। रोटर्स का नहीं मैं कह सकता, बट ब्रेक लाइंस डलवा लो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ। बट इसमें ब्रेक लाइंस तो नहीं है खैर। हम्म। कोई वो हमारे को कॉस्ट करती हैं कोई 25,000 के आसपास। तेरे को ऐसा लगा कि यार मैं 280-300 चल रहा हूँ और यार सही मैं में 300 ब्रेकिंग तो कम है? वैसे भी बहुत कम चलाता हूँ। हम्म। प्लस अगर मैं चलाता भी मैं हूँ कहता हूँ 200 भी अगर चला रहा है, 200 में कभी ऐसा लगा कि नहीं इसकी नहीं, ब्रेक ऐसा तो नहीं sufficient नहीं है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है? मुझे फील नहीं हुआ। हाँ। बट फिर भी चीज़ें होनी चाहिए, ब्रेक लाइंस होनी तो चाहिए इट्स वैसे। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। हाँ। सीधी सीधी बात है बिल्कुल। भाई, सीधी सीधी बात ये है कि अगर आपके पास पैसा है और आप स्पेंड कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। आपकी बाइक है, आपने ही चलानी है। आप स्पेंड कर रहे हो अपनी सेफ्टी के लिए, किसी दूसरी के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी यू नेवर नो। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बाकी मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो अब हम वीडियो को करते हैं बंद, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और भाई को भी जाना है घर। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.